नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट सत्र में सदन के अंदर के साथ साथ सदन के बाहर में भी चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी हो रही हैं। खबरें जो हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगहों से आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी हैं। अशरफ भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बात बताइएगा, इस बार जो बजट सत्र चल रहा है सामान्यतः यह होता है या तो सदन के अंदर की खबरें होती हैं या सदन के बाहर की खबरें होती हैं। दोनों ही जगहों की इस बार खबरें आ रही हैं। हाँ, दोनों ही जगह, क्योंकि आप देखें ना कि जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, दोनों को मौका अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से मिला है। जो राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ विपक्ष के, वो कहते हैं कि जी मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, तो वो सदन में ना बोल के बाहर बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 40 मिनट तो उन्होंने बोला और फिर उसके बाद वो ऐसी चीज़ें वो कोट कर रहे हैं जो किताब जो है वो पब्लिश्ड ही नहीं है। राहुल गांधी ही है, देखिए आज ही उन्होंने खुला खत लिखा है और उसमें का मैं आपको ये मेरे पास पूरा मजमून जो उन्होंने लिखा है वो भी यहाँ पे है। तो उसमें साफ कह रहे हैं कि मैं गंभीर मुद्दों को उठाना चाहता था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। और जिस किताब की बात कर रहे हैं कि वो छपी नहीं, उस किताब की कॉपी दिखा रहे हैं कि ये वो किताब है, वो छपी भी है, लेकिन मेरे सवाल उठाने से प्रधानमंत्री असहज हो रहे हैं। वो जवाबदेही से डर रहे हैं, इस वजह से मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे आवाज़ को दबाई जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, चाहे कि भाई जिस तरह से भाई हम बात हो रही थी, हमारे बीजेपी के लोगों से ही बात हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि वो छपी कह रहे हैं, वो सिर्फ छपी है। वो अगर वो किताब है, ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। अभी रक्षा मंत्रालय में है, नरवणे जी से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि भाई एक रिव्यू होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद ही वो पूरी तरह से पब्लिश होता है और वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बात सत्ताधारी जो गठबंधन है या दल है वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने 40 मिनट तो सदन में बोला, अब और कितना बोलना चाहते हैं? वो इस पर जवाब मांग रहे हैं एमएम नरवणे की किताब पर कि कैसे चीन के साथ प्रधानमंत्री। लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि अभी तक छपी ही नहीं है। वो तो किताब अमेजोन से वो कह रहे हैं कि मैंने मंगवाई किताब की, उन्होंने प्रति वहाँ संसद में परिसर में दिखाई ना। अब ये कहा जाए कि वो प्रति खुद उन्होंने बना ली। जब उस किताब को नरवणे जी जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं तो राहुल गांधी कैसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही हो रहा है। खैर, अगली बात पे हम जाते हैं। जिस तरह से अगर हम देखिए, अब दूसरी ओर अगर हम देखिए, निशिकांत दुबे भी कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो प्रकाशित, जिसको लोग प्रकाशित मानते हैं, उन किताबों की बात कर रहे हैं। हाँ, और यही चीज़ उन्होंने कही, तो वहाँ पे यही विपक्ष का कह रहा है कि यहाँ पे एक ही गेम के दो रूल्स हो रहे हैं। नहीं, उनको किताब निशिकांत मैम जी जो किताब लेकर के आ रहे हैं वो प्रकाशित किताबें हैं और उसको लाया जा सकता है। एक नियम ये कहता है। नहीं, तो नियम यही कहता है ना कि प्रकाशित किताब है, तो वही किताब राहुल गांधी ने भी तो दिखाई ना कि प्रकाशित किताब है। आप उसमें टेक्निकलिटीज़ में जा रहे हैं, जबकि मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी दोनों की तरफ से राजनीति है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई, हो सकता है कि मतलब अगर सरकार की तरफ से ये भी कहा जाए कि वो उसी दिन उन्होंने बना ली हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किताब तो आप सब ने देखा और संसद परिसर में उन्होंने मीडिया के सामने दिखाई कि ये किताब है भाई, मेरे पास तो ये है, मैंने तो इससे कोड करना चाह रहा हूँ। लेकिन सरकार जो है असहज है, सरकार कॉम्प्रोमाइज है, बातचीत नहीं करे। वहीं उनको यही कहना है कि निशिकांत दुबे को इजाज़त दी गई है कि आप कोर्ट करें, मुझे मना कर दिया गया कि आप इन किताबों को रेफरेंस नहीं दे सकते। यही बात सरकार से भी जब हमारे मंत्रियों से बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं जो किताबें निशिकांत जी दिखा रहे हैं, हालांकि इसको लेकर के भी मैं कई सवाल हैं, लेकिन वो जो किताबें दिखा रहे हैं वो जो है वो छपी हुई किताबें। खैर ये टेक्निकल मामले में जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन के बाहर में सीढ़ियों पे जिस तरह से एक मंत्री के साथ उन्होंने बात की, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, ट्रेटर शब्द का प्रयोग किया, माय फ्रेंड ट्रेटर, माय ट्रेटर फ्रेंड, तो इसको क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो सड़क पे होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मतलब आप तो सड़क की बात कर रहे हैं, जबकि मैं मानता हूं कि वो संसद परिसर है और संसद की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, और वो राहुल गांधी खुद नेता प्रतिपक्ष, एक अहम जिम्मेदारी उनके संवैधानिक पद है। और दूसरा जिनके लिए वो बात कर रहे हैं रवनीत सिंह रंधू, वो भी मंत्री हैं, MOS हैं और सांसद हैं, तो दोनों की अपनी गरिमा है कि इस तरह
के शब्द कम से कम संसद परिसर में नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि देखिए प्रिविलेज होती है, हर एक सांसद की अपनी एक प्रिविलेज होती है। तो आपको को भी अपनी प्रिविलेज का भी ध्यान रखना है और सामने वाली का भी प्रिविलेज का ध्यान रखना है। भले ही आपकी वैचारिक जो मतभेद हो वो कितने ही हों, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं करना। भले ही वो पहले आपकी पार्टी में थे नहीं थे, लेकिन हाँ, वो आज सांसद हैं, आप भी सांसद हैं, आप भी संवैधानिक पद पे हैं, वो भी संवैधानिक पद पे हैं। दोनों की गरिमा को इस तरह के शब्दों का जो है वो, जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये अनुचित है, इस तरह के नहीं इस्तेमाल राहुल गांधी को करने चाहिए थे। भले ही वो उनका जो कहने का एकदम अंदाज हो वो थोड़ा सा हल्के उसमें रहा हो, लेकिन फिर भी इस तरह की बात हल्के रहते हुए, क्योंकि वो राजनीतिक हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो उनको अपनी तमाम बातों का हर समय जो भी वो बोलते हैं, वो आज के पहले जैसा समय नहीं है। अब तो ये यूट्यूब का ज़माना है, हर जगह कैमरे लगे होते हैं, एकदम रिकॉर्ड हो गई। पहले तो बात नेता आपस में बहुत हल्की बात भी कर लेते थे, हंसी मजाक भी जो कहीं चलती नहीं थी, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि कैमरे नहीं थे। आज तो कैमरे हैं, तो आपने ज़रा सी बात कही, वो बोल दी, वो सामने आ गई। तो इस चीज़ का जो पब्लिक फिगर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। आखिरी में चीज़ें जो है, अब हम इस चर्चा को जो है आखिरी पड़ाव तक ले जाते हैं। आखिरकार डेडलॉक जो है वो कैसे टूटेगा? क्योंकि जिस तरह की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री को बोलना था, वो नहीं बोल पाए, लोकसभा में नहीं बोल पाए, हालांकि राज्यसभा में उन्होंने रिप्लाई किया था। आखिरकार ये जो डेडलॉक है वो कैसे टूटेगा? क्योंकि अभी बजट पे भी चर्चा जो है वो भी होनी बाकी है। दूसरा सत्र भी शुरू होगा, लेकिन विनीत देखिए, अब अगर आप बात करें तो मैं तो बहुत साफ कहूँ कि अब हमारी जो राजनीति है देश की, वो बहुत उसका दर्जा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अभी जब ये डेडलॉक चल रहा है तो उसमें कहा गया है कि जब 2004 में बीजेपी की विपक्ष में थे, तो इन लोगों ने भी इस तरह से एक मौका आया था जब प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया था उन धन्यवाद प्रस्ताव। तो यहाँ पे टिट फॉर टैट के आपने उस समय किया था, हम आज कर रहे हैं। तो ये एक बात, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात अब सिर्फ ये हो गई कि आपने ऐसा किया था, ये नहीं है। मतलब अगर गलत आपके लिए तब था तो आज भी गलत ही होना चाहिए। ये नहीं कि उस समय आपके लिए गलत था, अगर आज आप वो गलत सही है, नहीं, गलत तो तब भी गलत था और आज जो है वो भी गलत है उसको। लेकिन हमारे जो अब परिस्थिति इस तरह की हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को सामने रखते हैं। उस वक्त गलत था, लेकिन आज वो मेरे हिसाब से है, मेरे पक्ष में माहौल बनता है तो मैं उसे सही बता देता हूँ। तो ये राजनीति हो गई और मैं उसी राजनीति कह रहा हूँ कि वो जो उसका मयार था वो लगातार गिरता जा रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं आखिरकार ये जो फैसला है वो अभी संसद में जो है वो हो रहा है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जनता की अदालत में होना है। नमस्कार।